हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वो हम पढ़ेंगे। उसका यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे थे, मतलब सेकंड हम पढ़ रहे थे, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और ये इस सब्जेक्ट का आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे। और विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पेपर में, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, किसी का भी पेपर हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पैटर्न का पेपर आता है फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो और चाहे बीए हो, सबके लिए ये वीडियो है। तो यूनिट 1 भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूनिट 2 का पार्ट फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा के और प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लेना। हम यूनिट वाइज चल रहे हैं, 4 यूनिट्स हैं टोटल, जिसमें से सेकंड का फर्स्ट पार्ट तक हो गया, ये सेकंड पार्ट है यूनिट सेकंड का। तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे हमारा विटामिन्स और खनिज लवण। यहाँ से जो विटामिन्स हैं वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। और हम जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में करा था, एमसीक्यू बाद में कवर करे थे, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो इसलिए हमें इजीली आ जाता है। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पढ़ना है तो, वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कल वाली वीडियो में, ये वाले टॉपिक प्रोटीन वसा वाला। और आज हम पढ़ेंगे खनिज लवण। खनिज लवण का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, मैं बता रही हूँ। अगर आपने चारों यूनिट पढ़ ली मेरी वीडियो से और उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी इसकी। और कोई भी डाउट हो आपका तो वो आप कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर पूछें और आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका, खनिज लवण। यूनिट सेकंड के बाकी टॉपिक तो पहले ही हो चुके हैं, ये फोर्थ टॉपिक है हमारा खनिज लवण, ठीक है। इसमें क्या होता है, खनिज लवण जो है हमें किस चीज़ से, बीमारियों से सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। खनिज लवण क्या होता है याद रखना, बीमारियों से सुरक्षा के लिए। हमने पहले जो पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, वो किसके लिए था, ऊर्जा के लिए, वसा भी ऊर्जा के लिए था, और प्रोटीन था शरीर के निर्माण के लिए, और ये खनिज लवण काय के लिए है, बीमारियों से सुरक्षा के लिए, मतलब हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है। क्या, खनिज लवण। तो हमारा फर्स्ट पहला है नोट है, खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फेट और आयोडीन। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम है, फास्फेट है और आयोडीन, ये क्या है, खनिज लवण है, ठीक है। लौह लवण का प्रमुख स्रोत क्या है, गुण। लौह लवण का प्रमुख स्रोत क्या है, गुण है। कैल्शियम कैल्शियम का उत्तम स्रोत क्या है, स्रोत है दूध और बाजरा। कैल्शियम सबको पता है दूध में पाया जाता है और बाजरे में भी पाया जाता है कैल्शियम। शरीर को प्रतिदिन 25 मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है। लौह आयरन की आवश्यकता होती है कितनी, 25 मिलीग्राम आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है डेली में, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर को प्रतिदिन 70 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आयरन की 25 होती है और 70 मिलीग्राम कैल्शियम की नीड होती है हमारे शरीर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर के वजन का कितना भाग खनिज तत्वों का बना होता है। तो हमारा जो शरीर है उसका कितना, उसके वजन का कितना भाग बना होता है, 4% भाग किसका बना होता है, खनिज तत्वों का। नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी का कारण क्या है। कैल्शियम की कमी का कारण है विटामिन डी की कमी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की भी कमी है, ठीक है। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम विटामिन डी, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। खनिज लवण का प्रमुख घटक है क्या, कौन है, हड्डियों का। खनिज लवण किसका प्रमुख घटक है, हड्डियों का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से, घेंगा। लौह तत्व किसकी कमी से होते हैं, लौह तत्व आयरन, मतलब लौह तत्व कौन से होते हैं, आयरन को बोलते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, पहले हम ये कॉन्सेप्ट विटामिन का भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक सा क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा विटामिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, तो इसको अच्छे से कवर करना। तो हमारा विटामिन में आवश्यक कार्बनिक यौगिक
कौन से विटामिन क्या है? आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी का शरीर में संचय नहीं होता है। बाकी सारे विटामिन का संचय हो जाता है हमारे शरीर में, पर विटामिन सी का संचय नहीं होता है। ठीक है, विटामिन डी के अवशोषण के लिए कैल्शियम जरूरी है। विटामिन डी के अवशोषण के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में संबंध है। ठीक है, तो कैल्शियम अवशोषण के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम। नेक्स्ट है हमारा, केवल दूध, अंडे, ब्रेड के सेवन से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर हम सिर्फ भोजन नहीं ले रहे हैं, अनाज नहीं ले रहे हैं, केवल दूध पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो हमारा स्कर्वी रोग होने के चांसेस हैं। ठीक है, हमें स्कर्वी रोग हो जाता है केवल दूध, अंडे और ब्रेड के सेवन से। विटामिन ए के खोजकर्ता बताना है, मतलब विटामिन ए को किसने खोजा था? विटामिन ए को खोजा था मैककॉलम तथा डेविस ने। किसने खोजा था? मैककॉलम तथा डेविस ने। नेक्स्ट है वसा में घुलन योग्य विटामिन और जल में घुलने योग्य विटामिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वसा में घुलने योग्य विटामिन कौन कौन से हैं? जो वसा ऑयली पदार्थों में जो घुलते हैं, कौन कौन से घुलते हैं? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और ये के जो हैं, ये सब वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं मतलब मिक्स हो जाते हैं। जल में घुलने योग्य विटामिन, जल में कौन कौन से घुलते हैं? बी और सी। बी और सी किस में घुल जाते हैं? जल में। बी और सी के अलावा जो सारे विटामिन हैं वो सब वसा में घुलते हैं और बी और सी जल में घुलते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अब हम ये टेबल पढ़ेंगे। टेबल से ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और आप पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार इसको पढ़ें। कुछ भी करें, घोल के पिए, कुछ भी करें, बस इस टेबल को याद कर लें। ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो कौन कौन से रोग होते हैं हमें? रतौंधी होता है। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, ये हमारे स्वस्थ की दृष्टि के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है विटामिन ए। और अगर विटामिन ए का सेवन हम कम करते हैं तो हमें रतौंधी रोग भी हो जाता है। स्रोत देख लेते हैं हम इसके कि किस किस में पाया जाता है विटामिन ए। गाजर में पाया जाता है। ठीक है, आंखों के लिए जरूरी, आंखों और त्वचा के लिए जरूरी होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम मतलब होता है रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बी से बेरी। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी से। B1 का भी नाम क्या है? रासायनिक नाम B1 का भी रासायनिक नाम क्या है? B1 का भी थायमीन रासायनिक नाम है। ठीक है, और B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। चमड़ी की बीमारी हो जाती है B2 के, अगर B2 विटामिन नहीं हमारे शरीर में कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? चमड़ी की बीमारी। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। B1 का और B का क्या? थायमीन था और B3 का नियासिन। क्या है? नियासिन। याददाश्त खो जाते हैं अगर हमारे शरीर में B3 की कमी होती है। ठीक है, याददाश्त खो जाते हैं, पक्षाघात हो जाता है हमें। B9 और B10 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। क्या है? फॉलिक अम्ल। B9 और B10 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। त्वचा में सूजन आ जाती है अगर B1 और B9 और B10 हमारे शरीर में नहीं होता है तो त्वचा में सूजन आती है। पहले गिरा रोग हो जाता है हमें। त्वचा की एक बीमारी है ये पहले गिरा रोग। ठीक है, किसकी? त्वचा की ही बीमारी है पहले गिरा। फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम है, इसका ध्यान रखना। B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5 पैथोथेनिक अम्ल। क्या है? पैथोथेनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। B6 विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बनिक अम्ल। एस्कार्बनिक अम्ल याद रखना, BC का एस्कार्बनिक अम्ल है रासायनिक नाम। इसकी विटामिन सी की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी रोग हो जाता है। घाव भरने में सहायता देता है विटामिन सी। ठीक है, किस में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये तो आप ध्यान रखना हमेशा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, ETC। ठीक है,
विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है और रिकेटस होता है। रिकेटस अस्थि रोग होता है, अस्थियां मतलब हड्डियों का रोग होता है रिकेटस, याद रखना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। सूर्य की किरणों में पाया जाता है विटामिन डी। त्वचा में विटामिन डी से बनती है। हमारी त्वचा कैसे बनती है? विटामिन डी से। कोड लीवर ऑयल में भी पाया जाता है विटामिन डी। हड्डी व दांतों के लिए जरूरी है। हम विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? हड्डी व दांतों के लिए जरूरी है। विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं अब। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ट्रिक से भी याद करो, कैसे भी याद करो, पर ये रासायनिक नाम याद कर लेना बस, टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग हो जाता है हमें, मतलब माँ बनने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर विटामिन ए की कमी है हमारे शरीर, विटामिन ई की कमी है हमारे शरीर में तो। ठीक है, विटामिन काय में पाया जाता है? बादाम में पाया जाता है, सूरजमुखी के बीज में भी पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, विटामिन ई बादाम में और सूरजमुखी के बीज में। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन है, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन, रासायनिक नाम। रक्त जमाने में सहायक होता है, ये बात तो लिख के याद रख लो हमेशा के लिए। रक्त जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। और ये किस किस में पाया जाता है? मछली में, यकृत में, मटन में, अंडे में, एटसेट्रा। ठीक है, इन सब में पाया जाता है ये विटामिन के। अब हम पढ़ लेते हैं जल के बारे में। जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये सबको पता होना चाहिए। मेमेज भी चल रहा है आजकल की, एक लड़की से पूछा था वाटर का फॉर्मूला बताओ तो उसने आंसर दिया था हम हिंदी मीडियम से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सबको ये पता होना चाहिए। और H2O है जल का फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट नोट है हमारा, जल की कमी का परिणाम है निर्जलीकरण। जल की कमी के कारण जो हमें होता है उसको कहते हैं निर्जलीकरण। निर मतलब जल का ना होना हमारे शरीर में, निर्जलीकरण। 2400 कैलोरी ऊर्जा पाने के लिए 2400 मिली जल की आवश्यकता होती है। 2400 कैलोरी ऊर्जा पाने के लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है? 2400 मिली जल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में जल कितना है? 70%। ठीक है, मानव शरीर में 70% जल है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आहारीय रेशे। आहारीय रेशे हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। रैफेज आटे में चोकर सहित दलिया छिलकेदार दालों में पाया जाता है। रैफेज जो होता है आहारीय रेशा, वो आटे के चोकर में पाया जाता है, दलिये में पाया जाता है, छिलकेदार दालों में पाया जाता है। क्या? रैफेज। आहारीय रेशे कौन कौन से हैं? अपचनशील सेल्यूलोज को आहारीय रेशे बोलते हैं। आहारीय रेशे क्या है? अपचनशील सेल्यूलोज जो होता है हमारे भोजन में, उसको बोलते हैं आहारीय रेशे, अपचनशील सेल्यूलोज। अब हम इसके कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब हम इसके जो हैं क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अब हमारे फटाफट होते जाएंगे क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। तो हमारा टॉपिक है खनिज लवण। देखिए यूनिट वाइज मैंने सारी वीडियो करवाई है, तो यूनिट वाइज बहुत अच्छा रहता है, हो जाता है कंप्लीट सिलेबस। तो ज़रूर देख लिएगा आप प्ले लिस्ट में जाके, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से लौह लवण का प्रमुख स्रोत है। लौह लवण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है इसमें चीनी है, चावल है, गुड़ है या मछली है। तो लौह लवण का जो प्रमुख स्रोत है वो है गुड़, गुड़ में पाया जाता है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कैल्शियम का उत्तम स्रोत कौन सा है? सबको पता होगा कैल्शियम दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आ। दूध की जगह दही या फिर कोई भी दूध से बना पदार्थ भी हो सकता है ऑप्शन में, तो दूध ना हो तो उसको लगाना। ठीक है, कैल्शियम का उत्तम स्रोत क्या है? दूध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण नहीं है? खनिज लवण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है इसमें वसा नहीं है, कैल्शियम नहीं है, फॉस्फेट नहीं है या आयोडीन नहीं है। तो खनिज लवण हैं कौन कौन से पहले हम देख लेते हैं। कैल्शियम भी खनिज लवण है, फॉस्फेट भी खनिज लवण है, आयोडीन भी खनिज लवण है। जो वसा है ना वो एक पोषक तत्व है। ठीक है, खनिज लवण नहीं है। आंसर इसका यही होगा, इसलिए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लोह की आवश्यकता होती है? शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लोह की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम लोह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 5 का आंसर है हमारा 700 मिलीग्राम। आंसर आ 700 मिलीग्राम।
ठीक है। 700 750 भी हो सकता है क्वेश्चन आंसर में, तो हम 750 या 700 के आसपास ही का लगाएंगे आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के वजन का कितना भाग खनिज तत्वों का बना होता है? मानव शरीर के वजन का कितना भाग खनिज तत्वों का बना होता है? तो इसका आंसर क्या है? हमारा 6 का आंसर है 4% भाग। हमारे शरीर का 4% भाग जो है वो खनिज तत्वों का बना होता है। अभी आपको विटामिन वाले जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप फटाफट करेंगे, अभी ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, तो लास्ट तक देखती रहिए वीडियो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा के लिए, बीमारियों से सुरक्षा के लिए, वृद्धि व विकास के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 7 का हमारा आंसर है बा, बीमारियों से सुरक्षा के लिए हमें खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में कैल्शियम की कमी का कारण है? अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है ना, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की भी कमी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खनिज लवण प्रमुख घटक हैं किसके? ऑप्शन है इसमें अमाशय के, हड्डियों के, उत्तक के, या त्वचा के? तो 9 का आंसर है हमारा हड्डियों के। खनिज लवण किसके घटक हैं? प्रमुख हड्डियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। आंसर होगा विटामिन डी का संबंध है कैल्शियम से, याद रखना। ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कैल्शियम का संबंध विटामिन डी से या विटामिन डी का संबंध कैल्शियम से, तो यही आंसर लगाएंगे। आंसर विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन, आयोडीन काय में पाया जाता है? सबसे नमक में। ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है इसमें इनीमिया, घेंगा, स्कर्वी, या रिकेटस? तो आयोडीन की कमी से जो हमें रोग होता है वो होता है घेंगा रोग। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है किस में पाया जाता है कैल्शियम सबसे ज्यादा? बाजरे में, मक्का में, ज्वार में, या गेहूं में? वैसे अगर इनमें से ऑप्शन अगर दूध वाला होता तो दूध वाला लगाते, अगर वो नहीं है तो इनमें से सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बाजरे में। आंसर आन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लौह तत्व आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन है इसमें गठिया, एनीमिया, कणफेर, या फिर हैजा? तो इसका आंसर है 13 का आंसर है इनीमिया होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इनीमिया। आंसर बा, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो अभी हमने पढ़ा है लोह लवण की कमी से होता है। आंसर भा, मतलब आयरन, लोह लवण मतलब आयरन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज कौन सा है? हमारी हड्डियां किससे कहते नहीं है दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं? दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। आंसर इसका होगा बा, कैल्शियम। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आईसीएमआर द्वारा वयस्क महिला हेतु लोह लवण की प्रस्तावित आहारिक मात्रा है? ऑप्शन है 88 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 32 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 38 मिलीग्राम प्रतिदिन? मतलब इसमें पूछा गया महिला को कितना वो देना चाहिए हमें लोह लवण, तो इसका आंसर होगा 30 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस कारण स्त्रियों को लोह लवण की आवश्यकता पुरुषों की तुलना में अधिक होती है? मतलब आयरन की आवश्यकता ज्यादा होती है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में, तो वो क्यों होती है? ऑप्शन है इसमें स्वास्थ्य के कारण, मासिक रक्तस्राव मतलब पीरियड्स जो होते हैं लड़कियों को महीने पे, उसके कारण, या फिर कोमलता के कारण, या शारीरिक आकार के कारण? तो 17 का आंसर है मानसिक रक्तस्राव के कारण महिलाओं को ज्यादा जरूरत होती है आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? मैंने बताया था खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन है इसमें मछली में, दूध में, नींबू में, या अंडे में? तो इसमें खट्टा कौन सा है? नींबू है। ठीक है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस फल में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? केले में? केला खट्टा होता है? नहीं ना। पपीते में भी नहीं। आंवला में या गाजर में? आंसर इसका सा, आंवला में। ठीक है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? और ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? तो मैंने बताया था टेबल जब पढ़ाई थी, विटामिन डी के कमी से। आंसर क्या है? द, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन ए की आवश्यकता होती है हड्डियों को, मांसपेशियों को, आंखों एवं त्वचा को या रक्त को। तो विटामिन ए की आवश्यकता किसे होती है इन चारों में से? आंखों एवं त्वचा को। आंसर सा, आंखों एवं त्वचा को विटामिन ए की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5। वसा में घुलने योग्य विटामिन। मैंने बताया था जल में जो है सिर्फ बी और सी विटामिन घुलता है, बाकी सारे जो विटामिन हैं वो किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसमें? विटामिन ए तथा डी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन डी तथा बी या विटामिन सी तथा के। तो आंसर ये भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी जो है जल में घुलता है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। इसमें बी और सी हैं, ये दोनों ही जल में घुलते हैं, तो आंसर ये भी नहीं होगा। इसमें सी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सी तो हमारा जल में घुलता है, वसा में नहीं घुलता है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर आ होगा, विटामिन ए तथा डी। आंसर आ, विटामिन ए तथा डी वसा में घुल जाते हैं। डी, वैसे तो इसमें डी भी घुलता है पर इसमें बी नहीं घुलता है, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर सकते। इसमें भी यही है कि के तो घुल जाता है वसा में पर सी नहीं घुलता है, सी सिर्फ जल में घुलता है, बी और सी जल में घुलते हैं, तो हम इसमें नहीं, ये भी आंसर नहीं कर सकते। इसलिए आंसर क्या करेंगे हम? आ करेंगे, विटामिन ए तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा मतलब ऑयली पदार्थों में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए भी घुल जाता है, विटामिन डी भी, विटामिन के भी, तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। बी और सी के अलावा सारे विटामिन जल वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है इसमें आ विटामिन ए, बी बा विटामिन बी, सा विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट्स में बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आंसर है इसका बा, विटामिन बी जो है हमारा जल में घुलनशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही जल वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, ए ई डी सब घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन का किस विटामिन का शरीर में संचय नहीं होता है? तो ऑप्शन है इसमें विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी का या विटामिन डी का। तो बताया था नोट्स में विटामिन सी का जो है ना शरीर में संचय नहीं होता है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का क्या स्रोत है? ऑप्शन है इसमें सूर्य की किरणें हैं, गाजर है, उपयुक्त आवाज दोनों। तो विटामिन डी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणों में भी पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है, पर ज्यादा किस में पाया जाता है? सूर्य की किरणों में। आंसर होगा इसका आ, सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन डी किस में पाया जाता है? ऑप्शन है इसमें मक्खन में, यकृत में, अंडे में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, ये हमारे शरीर का ही पार्ट होता है। ठीक है, विटामिन डी यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन है इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन सी तो जल में घुलनशील है और विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, तो वसा में जो घुलनशील कौन सा बचा? विटामिन ई। आंसर आ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है इसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है या उपयुक्त आवा दोनों या विटामिन ए। तो इसका आंसर क्या होगा? सा, उपयुक्त आ और बा दोनों, मतलब विटामिन बी भी और विटामिन सी भी, ये दोनों ही जल में घुलनशील हैं। ठीक है, ये लिखा भी है, विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का अन्य नाम क्या है? ये इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो विटामिन ए का अन्य नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। आंसर बा, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है इसमें बेरी बेरी, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्फी या रिकेटस या रतौंधी। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अगर क्वेश्चन आता है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी हम लगाएंगे रिकेटस। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है? विटामिन डी मतलब शरीर के हमारे कौन से अंग को विटामिन डी तैयार करता है? आँख को, त्वचा को, कान को या आंत को? तो 16 का आंसर है त्वचा को। त्वचा को विटामिन डी तैयार करता है। आंसर बा, विटामिन डी से ही त्वचा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन सी किस रोग की रोकथाम करता है? मतलब विटामिन सी किस रोग
को रोकता है? ऑप्शन है इसमें रतौंधी को, बेरी को, स्कर्फी को या एनीमिया को। तो विटामिन सी किस रोग को रोकता है? स्कर्फी को। अगर विटामिन सी की कमी है तो स्कर्फी रोग हमें हो भी जाता है, ठीक है। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। जिस व्यक्ति में रेडोप्सिन की कमी हो उसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें टमाटर, मूली, गाजर, अमरूद। तो 18 का आंसर है हमारा सा, गाजर खाना चाहिए, ठीक है। रोडोप्सिन की कमी हो तो क्या खाना चाहिए? गाजर। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, या अकार्बनिक यौगिक जिनका शरीर में संश्लेषण हो जाता है, या शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है इनका शरीर में। और ये कौन से यौगिक होते हैं? कार्बनिक होते हैं, ठीक है, याद रखना, कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन बी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। आंसर सा, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन बी की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। की कमी से, डैश की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है। याददाश्त किस विटामिन की कमी से हमारी याददाश्त खोने का डर रहता है? विटामिन B5। किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से हमारी याददाश्त जाने का खतरा रहता है, ठीक है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यदि कोई व्यक्ति भोजन में केवल दूध, अंडे और ब्रेड ही लेता है तो उसे होने वाला संभावित रोग कौन सा है? तो ये हमें, अगर हम सिर्फ दूध वगैरह ही लेते हैं, दूध अंडा, तो हम दूध अंडा लेते हैं सिर्फ भोजन में, तो हमें स्कर्फी रोग हो सकता है, ठीक है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, क्योंकि इसमें इन तीनों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्फी। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। थायमीन का दूसरा नाम क्या है? थायमीन विटामिन बी को का दूसरा नाम होता है B1 का भी कह सकते हैं हम, ठीक है। थायमीन दूसरा नाम होता है, रासायनिक नाम होता है B1 का, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में जो हमारा विटामिन के होगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है पर इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के हमारा घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वैसे घाव भरने में विटामिन बी के भी सहायक होता है, और अगर ऑप्शन में विटामिन के नहीं है तो हम विटामिन सी को टिक लगा सकते हैं। आंसर बा, ठीक है। वैसे तो विटामिन के ऑप्शन में हो तो विटामिन के ही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक्सकॉर्बिक एसिड की अधिकता पाई जाती है और आम में, आलू में, केले में या नींबू में? तो इस एस्कॉर्बिक की अधिकता, एसिड होता है, ये एक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये नींबू में पाया जाता है। आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सूरज की धूप किसका स्रोत है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? द, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है गॉड लिवर ऑयल, पालक, दूध या पनीर? तो इसका आंसर होगा आ, कॉड लिवर ऑयल जो है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पैलेगिरा बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? पैलेगिरा जो बीमारी होती है ना, वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन B5 की कमी के कारण होती है, ठीक है। आंसर बा, विटामिन B5 की कमी के कारण पैलेगिरा बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। त्वचा में सूजन किस विटामिन की कमी से आती है? अगर किस विटामिन की कमी से हमारी त्वचा और स्किन सूज जाती है? किस B5, विटामिन B5 की कमी से। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। चमड़ी की बीमारियों का किस विटामिन की कमी के कारण होती है? जो हमारी चमड़ी की बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन है इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B12। तो इसका आंसर है बा, विटामिन B2 के कारण कौन सी बीमारी होती है? चमड़ी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है इसमें हार्ट अटैक, बाजपन या रतौंधी या स्कर्फी। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से होता है बाजपन। आंसर बा,
स्कर्फी तो विटामिन सी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। हार्ट अटैक वसा की उसकी वसा से होता है, ठीक है, वसा की अधिकता मात्रा से। तो इसका क्या आंसर होगा, विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाता है महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन ए की खोज की थी, किसने की थी? ऑप्शन है इसमें मैकॉलम तथा डेविस ने, लुई पास्चर ने, या रॉबर्ट हुक ने, या एडिसन ने। तो इसका आंसर होगा आ, मैकॉलम तथा डेविस ने विटामिन ए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें है विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B12 की, या विटामिन सी की, या विटामिन डी की। तो इसका आंसर है आ, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पहले गिरा रोग संबंधित है फेफड़ों से, त्वचा से, या आंखों से, या पेट से? तो पहले गिरा जो रोग है वो त्वचा से संबंधित है, आंसर होगा इसका बा। पहले गिरा रोग किससे संबंधित है? त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्कर्फी रोग का कारण है? ऑप्शन है इसमें रक्त में RH प्रतिजन की उपस्थिति, विटामिन ई की कमी, विटामिन डी की कमी, या विटामिन सी की कमी। तो इसका आंसर क्या होगा, दा, विटामिन सी की कमी से स्कर्फी रोग होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं? रेटिनॉल किसका नाम है, ठीक है। तो रेटिनॉल बताया था किसका नाम है, बताओ? विटामिन ए का, आंसर आ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन डी की प्राप्ति होती है दालों से, सूर्य के प्रकाश से, सोयाबीन से, या चंद्रमा के प्रकाश से? तो इसका आंसर क्या है? बा, सूर्य के प्रकाश से, आंसर बा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। विटामिन डी की प्राप्ति किससे होती है? सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 39, खट्टे फलों में सबसे अधिक पाया जाता है, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, आंसर सा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ खट्टे फल आते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, वहां विटामिन सी को हमें लगाना है टिक, ठीक है, आंसर सा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ये याद रखना, नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई भी घुलता है, और विटामिन डी भी घुल जाता है। तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलता है, विटामिन बी और सी कौन सा है? जल में घुलने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? बा, ठीक है, आंसर बा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? बेरी बेरी किससे आता है? बी से आता है। तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है ये रोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बा, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। स्कर्फी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्फी सा से स्कर्फी सी, साउंड सेम निकल रहा है ना, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्फी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का क्या होता है? जो हमारे चोट लगती है उसके ऊपर वो जो खुरंट जम जाता है ना, उसको बोलते हैं रक्त का थक्का। जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन रक्त जमाने में सहायक है? तो इसका आंसर है दा, विटामिन के सहायक है, आंसर दा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, धूप की विटामिन किसे कहते हैं? तो वो विटामिन डी है, उसे क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं, और ये सूर्य की रोशनी में पाया जाता है, विटामिन डी, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन है क्या है? हार्मोन्स है, खनिज है, कार्बनिक यौगिक है, या लवण है? तो हमने पहले ही पढ़ा था कार्बनिक यौगिक है विटामिन, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो मैंने बताया विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सा, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है हमें। तो 47 का आंसर है सा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन को शरीर स्वयं तैयार करता है? हमारा शरीर खुद किस विटामिन को बनाता है? तो ये इसका आंसर होगा विटामिन डी को हमारा शरीर बनाता है, यकृत में पाया जाता है ये विटामिन, ठीक है, आंसर क्या है? बा। सूर्य से तो मिलता ही मिलता है, पर हमारे शरीर को भी बना लेता है विटामिन डी को, हमारा शरीर कैल्शियम के द्वारा बना लेता है विटामिन डी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है? B2 को, आंसर आ, B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, B2 को
विटामिन B2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बालकों में अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस किसकी कमी से होता है? रिकेटस जो है एक अस्थि रोग है और ये विटामिन डी की कमी से होता है। अस्थि रोग मतलब हड्डियों से संबंधित रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। रतौंधी रोग किस विटामिन, रतौंधी लिखा है ये, ठीक है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किसकी कमी का परिणाम है? ऑप्शन है इसमें विटामिन सी का, विटामिन बी का, विटामिन ए का या विटामिन के का। तो इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट्स में करके। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए, आंसर सा, विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग के शिकार हो सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विटामिन B5 क्या है? विटामिन नियासिन है, कोवोलामिन है या राइबोफ्लेविन है या थाइमिन है? तो विटामिन B5 जो है हमारा नियासिन है। क्या है? नियासिन, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है इसमें मराइस्मस, रतौंधी, रिकेटस या बेरी। तो अभी हमने पढ़ा है रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो आंसर होगा इसका बा। ठीक है, बा आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का स्रोत है मक्खन। मक्खन क्या खट्टा होता है? नहीं ना, मक्खन नहीं होगा इसका आंसर। सेब भी नहीं होगा, नींबू, सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा। नींबू दिया है तो सीधा ही नींबू ही होगा, वरना आंवला होता अगर नींबू नहीं होता। तो आंसर क्या होगा इसका? बा, नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है या निकोटिनिक अम्ल है या रेटिनॉल है या एस्कॉर्बिक अम्ल है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, आंसर दा। सा का साउंड निकल लिया है ना एस्कॉर्बिक में, और सी में भी सा का साउंड निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? दा। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है? संतरा, नींबू, आंवला या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सीधा ही उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि नींबू में भी विटामिन सी होता है, संतरे में भी और आंवला में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विटामिन ए की उत्तम स्रोत क्या है? फल, मछली, दालें, गाजर। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है इनमें से? बताना है हमें। गाजर में विटामिन ए, इन चारों में से विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दा। बने रहे, अभी थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, बस ज्यादा नहीं है, होने ही वाला है कंप्लीट ये वीडियो। तो 58 क्वेश्चन नंबर 58। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है इसमें विटामिन ए आवश्यक है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, आंसर दा। हमेशा याद रखना, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। ऑप्शन है इसमें 59। विटामिन डी के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन डी के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। आंवला किसका उत्तम स्रोत है? आंवला में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, सबको ही पता है, आंसर आ होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक महत्वपूर्ण है? स्वस्थ दृष्टि का क्या मतलब? हमारी नजर हेल्थी रहे, मतलब आंखें ठीक रहे, उसके लिए कौन सा हमारा विटामिन आवश्यक है? तो ये इसका आंसर है हमारा विटामिन ए आवश्यक है उसके लिए, आंसर सा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O याद रखना हमेशा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में जल की कमी का परिणाम होता है। ऑप्शन है इसमें अवसाद, निर्जलीकरण, कब्ज या उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के शरीर में जल की कमी अगर आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं निर्जलीकरण, मतलब जल का ना होना, निर्जलीकरण। ठीक है, आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता 2400 कैलोरी है तो उसे कितना मिलीलीटर जल की आवश्यकता होगी? तो उसे 2400 मिलीलीटर ही जल चाहिए होगा। ठीक है, आंसर होगा इसका बा, 2400 मिलीलीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट्स में जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा H2O, जल का रासायनिक सूत्र है, आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है?
मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? 70% होती है। आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आहारीय रेशे, ये लास्ट टॉपिक है, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है बस। रेवेज पाया जाता है, रेफेज किस में पाया जाता है? रेवेज एक आहारीय रेशा है, वो किस में पाया जाता है? आटे में, चोकर सहित दलिये में, या छिलकेदार दालों में, या उपयुक्त सभी भी में? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, इन सभी में ही रेफेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आहारीय रेशे हैं पचनशील सेल्यूलोज, अपचनशील सेल्यूलोज, या पचनशील वसा, या अपचनशील वसा। तो आहारीय रेशे सेल्यूलोज होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये कौन से सेल्यूलोज होते हैं? जो अपचनशील होते हैं। आंसर अपचनशील सेल्यूलोज होते हैं आहारीय रेशे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, और जो इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा यूनिट 2 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग भी है। तो यूनिट 2 आप ज़रूर पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है वीडियो का वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, वहाँ से ही क्वेश्चन आए थे पिछले साल भी, और तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप ये चारों यूनिट पढ़ लेते हैं मेरी सारी दोनों वीडियो से, मतलब चारों वीडियो से, तो आपका कंप्लीट हो जाता है फूड न्यूट्रिशन का सिलेबस। और बाकी सब जो भी लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, सारी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम और इसका जो पीडीएफ है ना, इसके नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएं और पीडीएफ आपको वहाँ से पढ़ लेना है 1-2 बार दोबारा, तो आपको याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, ठीक है, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।